नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सच्चिदानंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका दिया हुआ कमेंट, आपका किया हुआ कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं सिक्योरिटी फील्ड की नई नई जानकारियों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, अपडेट करूं, ताकि आप लोग जो सिक्योरिटी प्रोफेशन में हैं वह इस वीडियो को देखकर कुछ जानकारी प्राप्त कर आगे अपने कार्यस्थल में उसको क्रियान्वित करवाएं। दोस्तों, आज मुझे अभी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम आज एक ऐसा वीडियो बनाएं जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज हम बात करेंगे कि अपने कार्यस्थल में नाइट चेकिंग जो हम करते हैं वह कितना कारगर है। नाइट चेकिंग का अर्थ क्या है कि हम रात्रि में निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं कि जहाँ पर भी इंडस्ट्री में, प्लांट में, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड हैं, वह किस तरीके से ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी में उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सब हम जब औचक निरीक्षण करते हैं तो हमको वह सारे ऑब्जर्वेशन भी मिलते हैं। दोस्तों, यूँ तो अगर हम बात करें नाइट चेकिंग की, तो नाइट चेकिंग से लोगों को यह समझ में आता है कि नाइट चेकिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को एक अवेयरनेस बनी रहे, एक डिटरेंट हो कि हमारा ऑफिसर आके हमें नाइट चेकिंग में हमें स्लीपिंग केस में पकड़ सकता है। यह बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट चेकिंग करने का पीछे का उद्देश्य सिर्फ गार्ड ड्यूटी में ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वायलेशन तो नहीं कर रहा है, नेग्लिजेंस तो नहीं है। यह इसके अतिरिक्त हमें अपने प्रीमाइसेज में, अपने साइट्स में रात्रि में यह भी देखना होता है कि हमारे प्रीमाइसेज में प्रॉपर पेरीमीटर वॉल के पास में जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उसकी कटिंग है कि नहीं है। कहीं उसके पेड़ की टहनियों से हमारा जो कार्यस्थल है उसकी लाइट प्रॉपर नहीं जा रही है, जो कि एक हमारे लिए खतरा हो सकता है। साथ ही जब हम नाइट चेकिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ऑब्जर्वेशन दिखता है कि नाइट में जो हमारा वल्नरेबल एरियाज़ होता है वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा क्रिटिकल एसेट्स होता है, जो हमारे कंट्रोल रूम्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं वो कितने एक्टिव हैं। रात्रि में हमको यह भी पता चलता है कि जो रात्रि में सिक्योरिटी पर्सन काम करता है उनकी क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। वह विसिल ब्लोइंग पॉलिसी के तहत विसिल बजाता है राउंड द क्लॉक। जो हमारे स्टैटिक पोस्ट के अलावा पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ है, पेट्रोलिंग ड्यूटी करने में भी उनको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई प्रीमाइसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल झाड़ियाँ भी होती हैं और जंगल झाड़ियों में अमूमन जब हम सेफ्टी शूज पहन के जाते हैं तो वह काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए हमें गमबूट देने की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी जब हम नाइट चेकिंग करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम यह देख सकें कि हमारा जो रात्रि में जो सिक्योरिटी पर्सनल है वह ड्यूटी कर रहा है, उसको बुनियादी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, रात्रि में उनको रिफ्रेशमेंट चाय वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि रात्रि में हमारी जो टीम है उसमें हमारे क्विक रिएक्शन टीम के कितने ऐसे सिक्योरिटी पर्सन हैं जो कि फायर केस ऑकर्ड होने पे फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इमरजेंसी पॉइंट पे, असेंबली पॉइंट पे, हमारे जो भी असेंबली पॉइंट हैं वहाँ इमरजेंसी के दौरान सभी लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि की ड्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि दिन में हमारे सारे मैनेजमेंट होता है लेकिन रात्रि में अमूमन हमारे ये सारे मैनेजमेंट नहीं होती है, इसलिए और भी ज़्यादा ये जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो हमें जब भी हम नाइट चेकिंग करने जाएं तो हम हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, हमारा सीसीटीवी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं उनका एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना है, हमारे जो क्रिटिकल एसेट्स हैं वहाँ पे जाके औचक निरीक्षण करना है, स्टोर वगैरह में जाके औचक निरीक्षण करना है, हमारी जो भी लॉक एंड की है वो प्रॉपर लॉक एंड की में है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना है। साथ ही हमको नाइट में हमको भी पीपीज लेके जाना है, हमको भी टॉर्च लेके जाना है, ताकि जब हम निरीक्षण करने जाएं तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें जरूर रहें। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है मेरा बताया हुआ यह टिप्स आपके काम आएगा, और अगर आपके काम आएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब जरूर करो और इस पे कमेंट करना ना भूलो, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर। जय हिंद।